वक्त की बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रही, जहां पे बॉक्स में मिला युवक का शव। बॉक्स में सीमेंट डालकर फेंका गया था शव और बॉक्स में बंद करके सुनसान जगह पर छोड़ा गया था। जिले के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मामले की तफ्तीश कर रही है और इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार में ये आरोपी युवक के शव को बॉक्स में बंद करके ले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक युवक के शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। राजधानी रायपुर में युवक का शव बंद बॉक्स में मिलने से हड़कंप। ये दोनों तस्वीरें कल की हम आपको दिखा रहे हैं। कल बॉक्स में जब शव मिला था और आज की ये तस्वीर, ये ताज़ा तस्वीर, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये बदमाश, ये आरोपी युवक के शव को बॉक्स में बंद करके कार में ले जा रहे हैं। ये नया फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। अब इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। आखिर कौन है ये युवक, किन लोगों ने इस युवक के साथ इस तरीके से बर्बरता हैवानियत को अंजाम दिया गया है, किसने ऐसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। और अभी तक हालांकि पुलिस के हाथ कोई बड़ा क्लू नहीं लगा है, लेकिन देखिए कल का ये फुटेज और आज की ये तस्वीर, दोनों तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी है। इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। देखिए बॉक्स में बंद, टीन के बॉक्स में, और उसके अंदर एक और बॉक्स था जिसके अंदर युवक का शव रखा गया था और ऊपर से सीमेंट डाला गया था। कल ये शव मिला था, काफ़ी दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। और आज जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि साफ तरीके से एक ऑल्टो या मारुति गाड़ी में लोग पीछे से डिक्की को ओपन करके खुला रख के इस शव को ले जा रहे हैं, जो कि बॉक्स लाल घेरे में आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। जिले के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इसी फुटेज के आधार पर पुलिस अब आगे की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा ये पता नहीं लगाया गया है कि आखिर ये युवक कौन है। आज तस्वीर स्पष्ट हो सकती है और पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कुछ भी सस्पेक्टेड लगता है, कोई भी गायब है आसपास के इलाकों में, परिवार का कोई सदस्य गायब है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अब देखना होगा पुलिस की जांच में अभी और क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल देखिए कितने कंफर्टेबली ये लोग इस कार में युवक के शव को बंद बॉक्स में रखकर ले जा रहे हैं। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र है, वहां पर एक सूटकेस में लाश मिली है और इस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया गया है कि उसमें एक लाल कलर का जो सूटकेस है उसे एक स्टील के जो पेटी है उसमें बंद किया जाता है। सीमेंट भी उसमें डाल दी जाती है और हालांकि जब वहाँ पे लाश से बदबू आने लगी, उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी इस मामले में संदिग्ध लोगों के लेकर पुलिस पूछताछ करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें अल्टो कार आई है और उसमें 2 लोग नज़र आ रहे हैं, तो कार का नंबर के आधार पर उसे ट्रेस किया जा रहा है और जो फोटो में दिख रहे हैं, जो स्क्रीन में दिख रहे हैं सीसीटीवी के, उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जांच जारी है, किसकी लाश है और किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला पूरी तरीके से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से सूटकेस में लाश मिली है तो ये हत्या का मामला है। अब व्यक्ति कौन है जिसकी हत्या की गई है, किसने इस की हत्या करके इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया है, और जो तमाम जो लोग इस स्क्रीन में दिख रहे हैं उनकी उस पर किस तरीके की भूमिका है। क्योंकि कल मामला सामने आया है, उसके बाद से पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं जो उस इलाके तक जाते हैं, उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों से पूछताछ शुरू की है। हालांकि अभी पुलिस ने किसी को इस मामले में डिटेन नहीं किया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। पुलिस अभी इस बात को कहने
कह नहीं पा रही है कि ये व्यक्ति कौन है, तो उसकी अभी शिनाख्त की जा रही है। जब इसकी शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद ये बहुत तेज़ी से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पता चलेगा किसने इसकी हत्या की है, कौन सा एंगल था, क्या वजह थी, क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है या कोई व्यापारिक लेन देन का मामला है या किसी पारिवारिक झगड़े का मामला है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी अपने चरम पर चल रही है और पुलिस ने जो जानकारी दी है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस कुछ कह पाएगी कि किस वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया है। जी, अब जुल्फिकार कब तक पता चलेगा कि आखिर किस युवक का ये शव है और क्यों इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया? पुलिस की जांच में क्या कुछ अभी तक कोई ऐसा क्लू हाथ लग पाया है जिससे ये गुत्थी सुलझ जाए? पुलिस के हाथ में सबसे बड़ा क्लू यही लग गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं, जो अल्टो कार में जो सूटकेस को रखते हुए जो स्टील की जो पेटी है उसके अंदर सूटकेस था उसे रखते हुए दिख रहे हैं और दो शख्स उसमें नज़र आ रहे हैं जैसा कि हम फुटेज में देख रहे हैं। तो पुलिस को एक बहुत बड़ा जो क्लू मिल चुका है। अब इन व्यक्तियों को जो गाड़ी का नंबर दिया गया है उस गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसको ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि अल्टो गाड़ी है। हाँ, एक बात और भी है कि कभी कभी ये भी होता है कि गाड़ी के नंबर को बदल दिया जाता है जब कोई सालाना तरीके से किसी घटना को अंजाम देता है। तो जिस गाड़ी में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो वहाँ पर एक फर्जी नंबर भी पीछे लगा दिया जाता है। तो तमाम पहलू होते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो मामला दिख रहा है और उसमें जो नंबर आ रहा है उसके आधार पर ट्रैक किया जाएगा। फिर उसके बाद पुलिस को उससे सूचना मिलेगी कि अगर वही अमुक व्यक्ति है या वही संदिग्ध व्यक्ति है तो उससे पूछताछ के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि जब अगर मान लो कोई सातिराना तरीके से इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है तो वो कभी कभी चोरी की गाड़ियों का उपयोग करता है। तमाम विषय होते हैं, तो ये तमाम विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये जरूर है जो स्क्रीन में जो दो व्यक्ति दिख रहे हैं उनको ट्रैक करने के बाद, उन्हें ट्रेस करने के बाद बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, पुलिस को बहुत सारे क्लूज मिलेंगे। तो उसके बाद ये हो सकता है कि पुलिस ये पटाक्षेप करने में सक्षम हो कि किस व्यक्ति की हत्या हुई है। और जब ये बात क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से, उन बिंदुओं के आधार पर यह भी हो जाएगा कि ये हत्या किसने की और किसकी वजह से की, कौन लोग इसको समर्थन कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे इस वारदात को अंजाम देने में। तो अभी इसके लिए कहा जा सकता है कि दोपहर तक हो सकता है कि ये पूरी सीन जो है वो क्लियर हो जाए और जो संदिग्ध की पहचान भी पुलिस हो सकता है दोपहर तक जारी कर दे। जी, ठीक है जुल्फिकार, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम खबरों पे आपसे अपडेट लेते रहेंगे।